अंडमान व निकोबार है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर में द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह या हिंद महासागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है, जो दो भागों अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप में बटा हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर का प्रमुख द्वीप है, जो कि प्रवाल निर्मित है। निम्न में से सुमेलित नहीं है: बैलाडीला छत्तीसगढ़, केमनगुंडी कर्नाटक, नोआमंडी झारखंड, गुरुमहिसानी महाराष्ट्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी गुरुमहिसानी सुमेलित नहीं है। गुरुमहिसानी बादाम पहाड़, सुलेपत, किरुबुरु, बरसुआ, दैमित्री, लोहयस्क के खनन केंद्र है, जो उड़ीसा में स्थित है। सुमेलित कीजिए। सागौन मध्य भारत में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरबन में, सिनकोना हिमालय की तराई में। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विस्तार, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, रासायनिक खादों का प्रयोग या सभी। हरित क्रांति फसलों के उत्पादन अम्लता को बढ़ावा देने से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इसका शुभारंभ 1966 से 67 में हुआ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। AMU, AW, BW, SW। AMU भारत का पश्चिमी तट के अंतर्गत वाले क्षेत्र को कहा जाता है। AW प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर है। BW, SW पश्चिमी राजस्थान को और DFC अरुणाचल प्रदेश को। भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है। मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। मानसून अपसरण लौटना से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है। सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। पहला सही है, दूसरा या तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है या पहला और दूसरा सही है? पहला और दूसरा सही है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है। मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर पीपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, गोल्ड, अभ्रक, माइका, जस्ता, जिंक या तांबा कॉपर। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला, इसके उत्तरी भाग में रामगिरी, पैनाक, वेरला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने के भंडार हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में।
भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। गेहूं की हैं, बाजरा की, ज्वार की या धान की। IR-20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं। हमसा, जया, IR-8, IR-36 और पूसा 1, हेमा तथा राजेश्वरी इसकी अन्य किस्में हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। यूकेलिप्टस है, चीड़ है, देवदार है या ऑर्किड है। ऑर्किड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष हैं रबर, मोहगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, ऑर्किड आदि। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी ऊंचाई 40 से 60 मीटर होती है। इन वनों के क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए, पक्षी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, बाघ और हाथी के लिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुए और चीतल के लिए। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क वर्ष 1955 में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। इसको वर्तमान नाम वर्ष 1959 में मिला। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सूअर आदि हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सरिस्का, राजाजी, भरतपुर, सुल्तानपुर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है सुल्तानपुर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी, गोदावरी, गंगा, तापी। लूनी का। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा। गंगा। गंगा भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट प्रवाहित किया जाता है, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? मासिनराम, उद्रकमंडलम, चेरापूंजी या महाबलेश्वर। मासिनराम। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित मासिनराम है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गन्ना बलुई दोमट, अलसी दोमट, बाजरा रेतीली दोमट, सोयाबीन भूरी। कौन सा असंगत है? सोयाबीन भूरी असंगत है। सोयाबीन की खेती के लिए तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस वर्षा, 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक तथा मिट्टी गहरी दोमट चिकनी दोमट होनी चाहिए, न कि भूरी। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। आल्प्स में, शिवालिक में, पामीर पठार में, काराकोरम पर्वतमाला में।
काराकोरम पर्वतमाला में। काराकोरम पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं बियाफो, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन, हिस्पार इत्यादि काराकोरम पर्वतमाला में स्थित प्रमुख हिमनद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं। महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में हैं। कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। ऑप्शन ए। सतपुड़ा जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत। सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माता कहते हैं। 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली यह चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, गोवा। गोवा की। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा इसकी तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तट रेखा 9 राज्यों में अवस्थित है। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। कितने किलोमीटर है? 101 किलोमीटर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। इसकी तटीय सीमा 1,214 किलोमीटर लंबी है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 8, 4 या 3? 5। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ब्रिटेन एवं फ्रांस, पाकिस्तान एवं चीन, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारतीय राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है जो बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान या गुजरात मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कैमोरीन तक के भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। शेखावटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी या अमृता देवी? किशोरी देवी। किशोरी देवी ने सीकर क्षेत्र के कटरादल गांव में 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं को एकत्रित करके शेखावटी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का विरोध किया। वे सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में है? राजसमंद, नागौर, जयपुर, अजीत महल। जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जयपुर में स्थित है, सिटी पैलेस में रखा हुआ है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी उदयपुर में स्थित बागौर की हवेली संग्रहालय में रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति राजसमंद झील की 9 चौकी पर है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल छीतर महल, उम्मेद महल या अजीत महल
जोधपुर में है। चीतर महल, उम्मेद महल या अजीत महल जोधपुर में है। जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी रखी गई है। राजस्थान का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी, पोलो। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का गौरव जिसे कहते हैं, राज्य पुष्प रोहिड़ा। रेगिस्तान का सागवान। राज्य पशु चिंकारा है व ऊंट। चिंकारा व ऊंट 2014 में घोषित। राज्य पक्षी गोडावण है। राज्य खेल बास्केटबॉल। राज्य की भाषा हिंदी। राज्य की राजधानी जयपुर। राज्य का लोक नृत्य घूमर। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक तथा राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 16, 17, 34 या 22? भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 34। भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जिनमें से एक राजस्थान के सांगानेर कस्बे में कार्यरत है। राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर जयपुर। यह भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। यह हवाई अड्डा वर्तमान में बंद है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में 11 अक्टूबर 2017 को उद्घाटन किया गया था। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्य स्थिति शांति काल में यह नागरिकों की उड़ानों के लिए भी उपयोग में आता है। उत्तरलाई बाड़मेर इंडियन एयरफोर्स यह एक भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल बीकानेर IAF एक भूमिगत हवाई अड्डा है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़ का, परिचित्र का, पिछवाई का या पाने का? किसका चित्रण फड़ पर नहीं किया जाता है? पाने का। फड़ में कपड़े पर पाबूजी तथा देवजी की बाल क्रीड़ाओं तथा जीवन का चित्रण किया जाता है। पिछवाई में प्रतिमा के पीछे कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। पर चित्र भी कपड़े पर निर्मित चित्र है, जबकि पाने कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र होते हैं। निम्नांकित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति 1st, 2nd, 3rd और 4th से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम से इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। 1st, 2nd, 3rd, 4th। 1st में नाहरगढ़, 2nd बंद बारेठा, 3रा फुलवारी की नाल, 4था सीता माता। नाहरगढ़, बंद बरेठा, फुलवारी की नाल, सीता माता। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जालोर, बूंदी, झालावाड़, पाली। जालोर। इसबगोल की स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। देश का 40% इसबगोल जालोर से प्राप्त होता है। राजस्थान का जालोर जिला इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। तो जोधपुर जिला स्पाइस पार्क व नागौर जिला खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है। 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक इसबगोल बाड़मेर में हुआ। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं की ऊनी शॉल को या पुरुषों के साफे को। तो पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी को। पोमचा महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है।
पोमचा दो प्रकार के होते हैं, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। लड़के के जन्म पर पीहर से पीला पोमचा तथा लड़की के जन्म पर पीहर से गुलाबी रंग का पोमचा आता है। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती अंचल में पहले विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी पहनती थी। लहरिया पोमचा जयपुर का, मोठड़ा जोधपुर का, चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ताराबहात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती है, सर्वाधिक मीणा जाति उपयोग में लेती है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसर या कुंवर? पाबू जी की। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। जब कभी ऊँट बीमार पड़ता है तो पाबू जी की फड़ माँचकर बीमारी ठीक की जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ व सबसे प्राचीन व बड़ी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। पाबू जी को गौ रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। राज्य में मिले शिलालेखों को जिला से सुमेलित कीजिए। जैन कीर्ति स्तंभ के लेख चित्तौड़गढ़ में, जैन कीर्ति स्तंभ के लेख चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में, सांडेराव का लेख पाली में और घटियाला का शिलालेख जोधपुर में। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय, रागमाला, रागमंजरी या हम्मीर रासो? पृथ्वीराज विजय। जयानक विग्रहराज चतुर्थ के समय में थे। इनका मूलतः संबंध कश्मीर से था। 1160 से 1180 के मध्य पृथ्वीराज विजय नामक साहित्य पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा गया। तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? पाटो, माटो, अखाड़ा या लाटो? अखाड़ा। तमाशा लोकनाट्य का भारत में मूलतः संबंध महाराष्ट्र से है। राजस्थान में जयपुर रियासत के शासक सवाई प्रताप सिंह ने इसे संरक्षण दिया। इस ख्याल के मंच को अखाड़ा कहा जाता है। इस ख्याल की विषय वस्तु गोपीचंद, हीर रांझा, राजा भर्तृहरि, जोगी जोगन, छुट्टन मियाँ, छैला छेली पणिहारी रही है। तमाशा संवाद काव्य प्रधान लोकनाट्य है। इस नाट्य के अंतर्गत सारंगी, तबला, हारमोनियम और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान था। राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह? मेवाड़ महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी को हिंदू सुल्तान तथा अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जा सकता है। उसके द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का 1448 ईस्वी के मध्य निर्माण करवाया। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड़ प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा का शिल्पी सूत्रधार मंडन था। संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? पिपुलदा में, नगला भरतपुर में, मांडलगढ़ में या पीपासर में? संत लालदास जी की समाधि नगला भरतपुर में है। संत लालदास जी का मूलतः संबंध धौली धूब अलवर से था। यह मेव जाति के संत कहे जाते हैं। मेव जाति के मुखिया को मिदिया कहा जाता है, जो अपने कबीले के सरदार पद ग्रहण करते समय संत लालदास जी की शपथ लेता है। इसे महान संत द्वारा बाणी नामक ग्रंथ लिखा गया। इनकी गद्दी शेरपुर नगला भरतपुर में है।
भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। राजस्थान हरियाणा, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश या राजस्थान पंजाब। राजस्थान गुजरात। बाजरे के लिए अधिक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बाजरे की जन्मभूमि अफ्रीका को माना जाता है। यह फसल खरीफ की फसल का प्रमुख खाद्यान्न है जो जुलाई माह में बोया जाता है तथा सितंबर में काटा जाता है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा बाड़मेर में, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जयपुर जिले का राजस्थान में प्रथम स्थान है। बाजरे में जोगिया रोग एवं ग्रीन ईयर रोग होता है। जोगिया रोग एवं ग्रीन ईयर रोग। अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, प्रायद्वीपीय पठार या मालवा का पठार? मालवा का पठार। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ध्यान रहे, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। यह भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय? विग्रहराज चतुर्थ के शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। कवि बांधव की उपाधि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है सवाई जयसिंह को, महाराणा कुंभा को, उदय सिंह को या राणा प्रताप को? महाराणा कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने अपनी जीवन काल में मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध जिस शैली से है वह है बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा। जयपुर शैली का संबंध व्यक्ति शैली के चित्रों से है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? खानवा, नागौर, घाघरा या बयाना? बयाना में। बयाना भरतपुर के युद्ध में तो राणा सांगा जीता, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर। इसी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मारवाड़ का शासक राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली एवं बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, दोमट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी या भूरी मिट्टी? जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी है जिसका निर्माण नदियों के प्रवाह क्षेत्र में होता है। राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। दूसरे नंबर की उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है जो कपास की पैदावार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल भूरी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है तो लाल दोमट मिट्टी में लौह तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है रणथंभौर में, कोटा में, सिरोही में या बीकानेर में?
बीकानेर में सिंह पर सवार गणपति की एकमात्र मूर्ति हैरम गणपति मंदिर बीकानेर में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है और बांजणा गणेश जी का मंदिर सिरोही में है। सौंथी संस्कृति का संबंध किससे है? बीकानेर, हड़प्पा से, लोथल या गुजरात? सौंथी संस्कृति इसे प्राक हड़प्पा संस्कृति काल के अंतर्गत रखा जाता है। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में बीकानेर में सौंथी सभ्यता की खोज की। इसे हम कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग या सिवाना दुर्ग? भरतपुर दुर्ग। लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग को भरतपुर दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण जाटों का प्लेटो अफलातून सूरजमल जाट ने करवाया था। राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? उदयपुर, बाड़मेर, फुलेरा, अजमेर? अजमेर में। राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल अजमेर में तथा प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। उदयपुर में देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। बाड़मेर में पचपदरा में रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थापित है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जयपुर जिले के फुलेरा में है। राजस्थान के बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले में कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरती है, लेकिन यदि विकल्प में दोनों जिले दिए गए हों तो प्रतापगढ़ को सही करना है। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से HMT घड़ियों व लेथ मशीनों के निर्माण के लिए अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। यह देश में HMT की छठी इकाई थी जो वर्तमान में बंद है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को, देलवाड़ा के जैन मंदिर को, जगत के मंदिर को या कीर्ति स्तंभ को? कीर्ति स्तंभ को। महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया कीर्ति स्तंभ में सैकड़ों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनसे पौराणिक देवताओं की समुचित जानकारी मिलती है। इस कारण वास्तुविद G.S. मुरे ने कीर्ति स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदानी या हाड़ौती का पठार? उत्तर पश्चिम रेगिस्तान। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान सर्वाधिक विस्तृत है, जो राज्य के संपूर्ण भूभाग का 60 से 61% भाग है। पठारी प्रदेश सबसे कम भूभाग पर विस्तृत है, जो संपूर्ण भूभाग का 6.89 लगभग 7% है। आईन अकबरी की रचना की थी मुल्ला दाऊद ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल ने या तानसेन ने? अबुल फजल ने। आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। इसे अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दे रखा था। अबुल फजल का जन्म नागौर जिले के मेड़ता सिटी में हमीमुद्दीन नागौरी के घर में हुआ। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, गिया पत्थर, जिप्सम या डोलामाइट? जिप्सम। भारत में जिप्सम, सेल खड़ी, हरसोंठ के कुल उत्पादन का 95% उत्पादन राजस्थान में होता है। इसी कारण इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इसके रवेदार रूप को सेलेनाइट कहते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता व लवणता की समस्या को दूर करने में व उर्वरक खनिज बनाने में किया जाता है।
उत्पादक क्षेत्र हैं गोठ मांगलोद, बदमाशी नागौर, रामसर व जामसर बीकानेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान के एकीकरण से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। राजस्थान संघ और उदयपुर संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में। कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान बना था। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? ग्रेनाइट, कपास, ऊन, मसाले। राजस्थान ने पिछले वर्षों में मसाला उत्पादन व क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया है। कई मसालों में तो राजस्थान का एकाधिकार हो गया है, जैसे जीरा, धनिया, मेथी आदि। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, माघ पूर्णिमा को या आश्विन पूर्णिमा को? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आयोजित किया जाता है। यह सबसे बड़ी चौथ कही जाती है। महिलाएं चंद्रमा को जल चढ़ाकर पति के आशीर्वाद के साथ भोजन ग्रहण करती हैं। रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? बूंदी दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में, दौसा दुर्ग में या चित्तौड़ दुर्ग में? मांडलगढ़ दुर्ग में। रूठी रानी रानी उमादे का महल राव मालदेव ने मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में बनवाया। इस महल में यह रानी एक रोज भी नहीं रही। 1541 से 62 तक अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहकर निर्वासित समय व्यतीत किया। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी, अलवर, हवा महल, जोधपुर। कोटा बूंदी। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र शेखावाटी, हवेलियों व कोटा बूंदी है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा जयपुर में करवाया गया। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर जिले में स्थित है। सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? सिंधु, सतलज, घग्गर, लूणी। घग्गर। सरस्वती नदी का उपनाम घग्गर भी है। इसे गुप्त गंगा या लुप्त गंगा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कुछ सूक्तों को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया है। निम्न में से जयबाण नाम है? एक किले का नाम है, एक दुर्ग का नाम है, एक तोप का नाम है या एक पुस्तक का नाम है? तो ये एक तोप का नाम है। जयबाण एक तोप का नाम है जो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। उस समय जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। इसे केवल एक बार चलाया गया, जिसका गोला चाकसू में गिरा, जहां गोलेराव तालाब बन गया। गोलेराव तालाब। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है केशोराय पाटन में, भोपाल सागर में, श्रीगंगानगर में या ब्यावर में? सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, तो यह केशोराय पाटन में स्थित है। सहकारी क्षेत्र में श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1965 में बूंदी जिले में की गई। ज्ञातव्य है कि राजस्थान में सर्वप्रथम निजी क्षेत्र में 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नगर में दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से चीनी मिल की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी बनाने का कारखाना श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, जहां चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। राजपूत कला की मुख्य पहचान? ऊंचे शिखर, अलंकृत स्तंभ, सुदृढ़ किले या शौर्य व सुरक्षा की भावना? शौर्य व सुरक्षा की भावना।
राजपूत कला में उपरोक्त सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के लिए इस कला में शौर्य व सुरक्षा की भावना का भी समावेश किया गया है। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है महाराणा प्रताप से, मान सिंह से, अमर सिंह से या उदय सिंह से। महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड नामक स्थान पर हुआ। इनका दाह संस्कार चावंड से कुछ दूर बांडोली में किया गया। इनकी याद में बांडोली गांव में खेजड़ बांध की पाल पर 8 खंभों की छतरी बनाई गई। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? झुंझुनू में, कोटा में, जालोर में या बांसवाड़ा में? झुंझुनू में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता 66.1% रही। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा अजमेर है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है तथा देश का व राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय और बांध, हरे पौधे। हरे पौधे। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन बनाते हैं। राजस्थान का जल औदक दुर्ग है शाहबाद का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग गागरोन दुर्ग। झालावाड़ में मुकुंदरा पहाड़ी पर काली सींध व आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है, अतः यह दुर्ग जल दुर्ग औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। गणगौर का त्योहार किस तिथि को आयोजित होता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार। पार्वती के गौने के सूचक का त्योहार गणगौर का त्योहार होली से लगभग 15 दिन बाद गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां गणगौर की पूजा अमर सुहाग, अपने भाइयों के चिरायु होने का तथा अविवाहित कन्याएं सुंदर वर की कामना के लिए करती हैं। गणगौर पर स्त्रियां मूलतः घूमर नृत्य करती हैं। यह नृत्य राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राजफैड के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। राजफैड। राजफैड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। राजफैड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। राजफैड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। ए और बी सही है। राजफैड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। राजफैड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? जैतसर, मुंबई, सूरतगढ़ या पुणे? भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई। आंदोलनकारी महिलाओं को स्थान से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। ऑप्शन सी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। नारायणी देवी वर्मा 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की तथा 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। काली बाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह रास्तापाल की रहने वाली थी। शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। राज्य में सबसे अधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में जबकि न्यूनतम भेड़ें बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। भारत के कुल ऊन उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिले जोधपुर, बीकानेर जबकि न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला झालावाड़ है। राजस्थान ऊन मिल बीकानेर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में 1962 में स्थापित किया गया। माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम है नक्की झील। नक्की झील का संबंध माउंट आबू से है। इसके बारे में मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा है। यह राज्य की सबसे ऊंची झील है। यह राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। इस झील के किनारे स्थित टॉड रॉक व नन रॉक प्रसिद्ध है। लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? लसाड़िया का पठार उदयपुर, उड़िया का पठार सिरोही, मैसा का पठार राजसमंद, ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा। मैसा का पठार राजसमंद में नहीं है। मैसा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, उड़िया का पठार सिरोही में है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में है।